जी हाँ प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम प्रॉफिट लॉस के अगले सेगमेंट की बात करेंगे। हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया है इसके कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स और हमने फार्मूले के बारे में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको देखने को मिल जाएगा। आज हम इस वीडियो में हम प्रॉफिट लॉस के कुछ और इम्पॉर्टेंट टाइप की बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही खास है। हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है इस तरीके के सवाल। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंत तक चैनल बने रहिएगा क्योंकि हम इसको यहाँ पे जो बताएंगे आपको बिल्कुल ही शॉर्टकट ढंग से शॉर्ट ट्रिक हम यूज़ करके आपको बताएंगे। ठीक है बेटा, तो आइए हम शुरू करते हैं प्रॉफिट लॉस का वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट। जैसे देखेंगे यहाँ पे ठीक, जैसे बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन क्या है आप देखेंगे, ये पूछे गए सवाल हैं आपके एग्जाम में। मेरे पास जो यहाँ पे लिस्टिंग है सवालों की, ये आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। तो सीधे हम एग्जाम में जो पूछे गए सवाल हैं हम उस पर आपको शॉर्ट ट्रिक्स का बताएंगे यूज करके। कहा गया है एक कोई यहाँ पे ट्रेडर है, एक कोई ट्रेडर ए ट्रेडर sells two articles ₹6,000 each। यहां पे कहा गया है इस तरीके से, और फर्स्ट पर वह जो है 20% का प्रॉफिट पाता है। फर्स्ट पर 20% का प्रॉफिट पाता है और दूसरे पर क्या है, ये 20% का लॉस पाता है, ठीक है। तो इसका प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बताइए। आपके पास ऑप्शन है बेटा यहां पे 5% प्रॉफिट, दूसरा ऑप्शन है 5% लॉस, तीसरा ऑप्शन है 4% प्रॉफिट, अगला जो है 4% लॉस है। ठीक है बेटा, ये हमारा सवाल है। अब समझिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टाइप है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ध्यान से समझना, हर बार आपके एग्जाम में एक सवाल जरूर पूछा जाता है, तो बहुत ध्यान से समझना। पहले मैं आपको इसका डिटेल में बताऊंगा, फिर मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। और मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि बेटा आपको तरीका सीखना है, अगर आप तरीका सीखेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को लगा ले जाएंगे। ठीक है बेटा, देखिए यहां पे क्या कहा गया है, एक कोई व्यापारी है सेल्स 2 आर्टिकल्स ₹6,000 ईच, और उनमें से एक को 20% प्रॉफिट पर, दूसरे को 20% लॉस पर। तो आपसे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछा गया है, ये हमारा सवाल है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे इसमें, समझिए। यहां पे पहले मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बता दूं, पहले आप इसका डिटेल देख लीजिए। डिटेल कैसे आप देखेंगे, देखो यहां पे एसपी कितना है बेटा 6,000 है, प्रॉफिट है 20% है। फिर है बेटा यहां पे एसपी है 6,000, लॉस है यहां पे 20%। देखो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स तो बताऊंगा ही, लेकिन आपको डिटेल को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हर जगह शॉर्ट ट्रिक नहीं काम करेगा। तो जब भी शॉर्ट ट्रिक फेल होता है तो हम फिर जो लॉन्ग मेथड हमारा होता है हम उसको यूज करेंगे। और लॉन्ग मेथड केवल कहने के लिए है, बस केवल कैलकुलेशन थोड़ा सा है। ठीक, तो पहले इसका आप कॉन्सेप्ट समझिए, फिर मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। एसपी 6,000 है, प्रॉफिट है बेटा 20% के, एसपी 6,000 है, लॉस है बेटा यहाँ पे 20% के। तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए बेटा, सीपी निकाल लीजिए।
सीपी का बताया है मैंने आपको फार्मूला 100 इंटू एसपी और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है ये। एसपी है 6000 और 120 है, हमने इसको काट दिया, ये हो गया 5000 हो गया। ठीक है बेटा, यहां पे हम क्या है सीपी निकालेंगे। हमने आपको सब कुछ फार्मूला बताया है। 100 माइनस लॉस परसेंट होता है ये। यहां पे हो जाएगा 100 इंटू 6000 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, ये 80 हो जाएगा ये, क्योंकि 100 माइनस 20 क्या देगा, 80 दे देगा ये। आप इसको काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 4 से काट दिया 100, 1500, 7500 हो गया ये। ठीक है, यहां तक आप समझ गए हैं। कैलकुलेशन एक बार फिर से आप देख लीजिए। ठीक है, 7500 हो गया ये। अब बेटा ये जो है सीपी आ गया 5000 इतना आ गया, और यहां पे सीपी इतना आ गया। ठीक है, तो हम देखेंगे टोटल सीपी। भाई 2 एसपी हैं, एक एसपी ये है, एक एसपी ये है, एक को 20% प्रॉफिट है, एक को 20% लॉस है। तो हमने इसका सीपी निकाला और हमने इसका सीपी निकाल लिया। अब हम टोटल सीपी निकाल लेंगे। क्या करेंगे बेटा, हम टोटल सीपी निकालेंगे। तो टोटल सीपी की अगर हम बात करें, यहां पे ये होता है बेटा, यहां पे 5000 है और प्लस 7500 है, तो ये हो जाएगा 12500 हो गया। टोटल एसपी की अगर हम बात करें, यहां पे है 6000 और 6000 ये है 12000 हो गया ये। तो डिफरेंस कितने का हुआ, अब देखिए सीपी 500 है, सीपी 12500 है और एसपी कितना है बेटा 12000 है। तो आप क्या निकालेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, लॉस हो जाएगा, क्योंकि सीपी बड़ा है ना। जब सीपी एसपी से बड़ा होता है तो क्या कहलाता है, ये लॉस होता है। लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। तो 12500 माइनस 12500 हो जाएगा ये। ठीक, तो अब आप क्या करिए, लॉस निकल गया, अब आप लॉस परसेंट निकालिए। लॉस परसेंट यहीं पे लिखते हैं क्या, तो यहीं पे लिख दे रहे हैं। लॉस परसेंट दिखाई दे रहा है ना, यहीं ले लेते हैं यहाँ। ठीक है बेटा, तो लॉस परसेंट की अगर हम बात करें तो हमने आपको फार्मूला क्या बताया है, लॉस इंटू 100। अच्छा देखो, इसमें कभी कभी सवाल बनता है कि प्रॉफिट या लॉस बताइए, और कभी कभी बनता है कि प्रॉफिट या लॉस का परसेंट बताइए। तो अगर आपसे पूछे प्रॉफिट या लॉस, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 500 रुपये लॉस हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया बेटा, 500 रुपये लॉस हो गया। लेकिन अगर आपसे लॉस परसेंट पूछ लिया जाए तो फार्मूला होता है लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी होता है ये। ठीक है, यहां तक तो वो लगाइए। यहाँ पे लॉस कितना है बेटा, यहाँ पे है 500 इंटू 100 और सीपी कितना है बेटा, यहाँ पे 12500 है। 2 जीरो कट गया ये, 150 4, यानी 4% का हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है बेटा, 4% का लॉस हो जाएगा। क्लियर है, आप समझ गए यहां तक। फिर समझिए, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ध्यान समझिए। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे हड़बड़ी तड़बड़ी में नहीं बता रहा हूँ, बहुत ही आराम से बता रहा हूँ। उसकी वजह ये है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे लगाया जाता है। क्योंकि बेटा आपको तरीका सीखना है, अगर आप तरीका नहीं सीखेंगे तो क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। तरीका क्या है, क्वेश्चन देखिए, 2 एसपी दिया है, एक एसपी ये है, एक एसपी ये है, 6-6 हज़ार रुपये दिया है। एक पे 20% का प्रॉफिट है, एक पर 20% का लॉस है। तो हमने यहाँ से सीपी निकाल लिया, हमने यहाँ से सीपी निकाल लिया, फिर टोटल सीपी हमने कर लिया, यानी इन दोनों का सीपी हमने ऐड कर लिया। टोटल सीपी ऐड कर लिया, टोटल एसपी हमने कर लिया ये। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे सीपी इज ग्रेटर देन एसपी हो रहा है, सीपी एसपी से ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है, 500 का ज़्यादा है ये। ठीक, 12500 में से 12000 माइनस कर दिया तो 500 रुपये ज़्यादा हो गई ये। तो आप क्या करेंगे, फिर लॉस परसेंट आप निकालेंगे। अगर आपसे पूछे सिर्फ लॉस का आंसर बताइए, लॉस कितना हो गया बेटा, 500 हो गया ये। लेकिन अगर आपसे पूछे लॉस परसेंट का आंसर बताइए, ये फार्मूला लगाएंगे लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। आप इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, हमारा 4% दे देगा। ठीक है, यहां तक आप समझ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पे इसका शॉर्ट ट्रिक बता दें। अब हम बेटा यहाँ पे हम इसका शॉर्ट ट्रिक बता दें। ठीक है, तो इस हिसाब से चलें तो हमारा जो आंसर हो रहा है 4% का लॉस
यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब आपको इसका हम शॉर्ट ट्रिक बता दें, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक बेटा जानना बहुत ज़रूरी है। और जब भी इस तरीके का सवाल पूछा जाएगा तभी हम शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, जब भी इस तरीके का सवाल पूछा जाएगा। कहने का मतलब क्या है, शॉर्ट ट्रिक कहाँ पे काम करेगा? कहने का मतलब यह है शॉर्ट ट्रिक कहाँ पे काम करेगा? शॉर्ट ट्रिक वहीं पे काम करेगा जब दो एसपी सेम हो। शॉर्ट ट्रिक कहाँ पे काम करेगा? जब दो एसपी सेम हो। जब दो एसपी सेम हो, ठीक है। जैसे when two articles are same, when two articles are same, ठीक है, और उनमें से एक को x% प्रॉफिट पर और दूसरे को x% लॉस पर अगर सेल किया जाए। जब दो आर्टिकल सेम हो और उनमें से एक को x% प्रॉफिट पर और x% लॉस पर अगर सेल किया जाए, ठीक है, तो ऑलवेज लॉस। तो आंसर क्या आएगा बेटा? ऑलवेज लॉस आएगा। ध्यान रखना, ये प्रॉफिट है तो यहां पे लॉस है। प्रॉफिट है लॉस है, डिफरेंट होना चाहिए। प्रॉफिट प्रॉफिट अगर रहेगा तो शॉर्ट ट्रिक फेल हो जाएगा, लॉस लॉस रहेगा तब भी शॉर्ट ट्रिक फेल हो जाएगा। अगर ये x%, अगर ये मान लो x% यहाँ पे है, x% यहाँ पे है, अगर ये डिफरेंट हो जाए तो भी हमारा शॉर्ट ट्रिक फेल हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा सेम होना चाहिए, x%, यानी 20%, 20%, 10%, 10%, 5%, 5%, ये सेम होना चाहिए। और प्लस यहाँ पे प्रॉफिट लॉस ये अपोजिट में होना चाहिए, तभी शॉर्ट ट्रिक काम करेगा। ठीक है, तो क्या होता है, क्या होता है लॉस 2px² अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ये होता है लॉस। क्या होता है बेटा? 2px² अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के। और p है क्या? p है बेटा यहाँ पे sp है। x है क्या? x जो है यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट है। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट है यहाँ पे। प्रॉफिट p क्या है? p जो है sp के बराबर है, और x क्या है? प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट है। ठीक है बेटा, यहाँ पे तो 2p, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें 6000 इंटू एक्स का स्क्वायर 20 का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, ये हो गया 2px² अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर हो गया ये। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे 2 इंटू 6000 इंटू 400 और 120, और ये क्या हो जाएगा 80। a² माइनस b² क्या देगा? ये a प्लस बी, a माइनस बी होता है, तुमने वही किया है। इसे काट दिया, 80 पंचे 400, 120 पंचे 50, यानी ये हो जाएगा 500 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया। लॉस हमारा क्या आ गया? आंसर 500 रुपये हो गया ये। ठीक है बेटा, यहाँ पे लॉस क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा ये। अब आपसे पूछा जाए लॉस परसेंट के बारे में। अब आपसे क्या पूछा जाए? लॉस परसेंट के बारे में। ठीक है, तो अगर आपसे लॉस परसेंट पूछे तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? ये बेटा ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, 2px² अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के। अगर आपसे लॉस परसेंट पूछे तो बेटा ये होता है x² बाई 100 होता है, यानी 20 का स्क्वायर बटे 100, यानी ये 4% लॉस हो जाएगा। समझिए, ये कब शॉर्ट ट्रिक काम करेगा? जब दो एसपी सेम हो और एक को x% प्रॉफिट पर, दूसरे को x% लॉस पर, यानी प्रॉफिट लॉस यहाँ पे होना चाहिए और ये x सेम होना चाहिए, 20-20 हो, 10-10 हो, 5-5 हो, इस तरीके से होना चाहिए। तो फार्मूला है लॉस होता है 2px² अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के। p क्या होता है बेटा? sp होता है। x क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट होता है। ठीक, हम इसको सॉल्व करेंगे, 500 हो जाएगा ये। लॉस परसेंट की बात करें बेटा तो यहाँ पे x² बाई 100 होता है, 20 का स्क्वायर बटे 100, यानी 4% हो जाएगा। आपके एग्जाम में मोस्टली, आपके एग्जाम में जो मोस्टली जो सवाल बनता है वो बनता है
जो है लॉस परसेंट को लेकर के बनता है। आपके एग्जाम में मोस्टली जो सवाल बनता है वो लॉस परसेंट को लेकर के बनता है। ठीक है, ऐसा सवाल हो जाएगा। अब आइए एक सवाल हम और लगा लेते हैं, एक सवाल और लगा लेते हैं। ठीक, आइए एक सवाल और हो जाए। आपसे कहा गया है यहां पे कहा गया है टू आर्टिकल्स, आपसे कहा गया है टू आर्टिकल्स एसपी सेम। यहां पे बेटा कहा गया है टू आर्टिकल्स एसपी आर सेम, ये कहा गया है। ठीक है, और उनमें से एक को 20% का प्रॉफिट की बात किया गया है। मतलब ये क्वेश्चन है, पूछा गया सवाल है ये, दो आर्टिकल्स का एसपी सेम है, यहां पे 20% प्रॉफिट की बात किया गया है, यहां पे 20% लॉस की बात किया गया है। तो पूछा गया है कौन सा सही है? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन है नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस पहला ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन की बात करें 22% का लॉस। तीसरे ऑप्शन की बात करें 4% का प्रॉफिट। अगले ऑप्शन की बात करें 4% का लॉस। ठीक है, ये है, ये हमारा सवाल है। जब दो आर्टिकल्स यहां पे सेम, ये पूछे गए सवाल हैं, दो आर्टिकल्स यहां पे सेम है और इनमें से को x% यानी 20% का प्रॉफिट है, 20% का लॉस है। अब देखो यहां पे ऑप्शन में क्या है, परसेंट के फॉर्म में दिया है। तो जब परसेंट के फॉर्म में दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे कि आप इसको परसेंट आप निकालेंगे। तो जब दो एसपी सेम है और प्रॉफिट लॉस दिया है, ये नंबर्स भी सेम है 20-20, तो क्या होता है बेटा, ऑलवेज लॉस होता है, ऑलवेज लॉस, नो डाउट, ऑलवेज लॉस। लॉस परसेंट का फार्मूला लगा दीजिए, ये होता है बेटा x² / 100 होता है ये, यानी 20 का बेटा स्क्वायर बटे 100 यानी 4% हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या दे देगा बेटा, ये 4% दे देगा। ठीक है, ये सवाल अलग था, भले ही यहाँ पे आंसर सेम आ रहा है, लेकिन ये सवाल और वो सवाल अलग था। ठीक, तो जब भी कोई सवाल पूछा जाएगा तो आप बेटा आप इसको ऐसे ही लगाइएगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो भी आपके यार दोस्त हैं सभी के पास हमारा मैसेज आप फॉरवर्ड करिए, हमारा वीडियो उनके पास पहुंचाइए, ताकि वो ऐसे टाइप पढ़ें और कभी भी एग्जाम में कोई गलती ना करें। ठीक, बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बिल को आप जरूर दबाइए, क्योंकि जब तक आप नोटिफिकेशन बिल को नहीं दबाएंगे तब तक आपको ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट नहीं मिल पाएंगे। बाकी मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि बेटा आपको कंप्लीट कंटेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप कंप्लीट कंटेंट नहीं पढ़ेंगे बेटा आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। कंप्लीट कंटेंट के लिए या तो आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं वहां पे अपना कोई ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ज्वाइन करिए। अगर आप देहरादून आना चाहते हैं, दून ऑफिसर अकेडमी आना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप फ़ोन करके पता कर लीजिए हमारे ऑफलाइन बैच के बारे में। लेकिन किसी भी हालत में आपको ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ऑफलाइन सेंटर का अलग ही मज़ा होता है, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें ध्यान दिया जाता है। ऑनलाइन में क्या है कि सारे कंटेंट हम दे नहीं पाते हैं, हमारे पास टाइम की कमी होती है, हम यूट्यूब पर इतना टाइम दे नहीं पाते हैं। ठीक, जब हम ऑफलाइन क्लास में होते हैं तो हमारी मैथ्स की क्लास लंबी होती है, डाउट क्लास हमारी होती है, एक्स्ट्रा क्लास होती है, बहुत सारी चीज़ें हम करवाते हैं। लेकिन अभी क्या है, हमारे यहाँ पे टाइम की कमी है तो हम बहुत ज़्यादा लंबी क्लास नहीं ले पा रहे हैं। ठीक, तो जो भी आपके यार दोस्त हैं सभी के पास ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो, ऐसे जो अच्छे वीडियो हैं उनके पास भेज करके आप उनकी सफलता में सहायता प्रदान कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज बस यहीं तक। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।